कि मर्ज और अलामत का फर्क बयान किया। एक पूरी ज़ख़ीम किताब उस्ताद साहब ने नोटेड की है, जिसको अमराज व अलामात कहते हैं, जिसको हालात बदन को देखने के लिए कि हालत तंदुरुस्ती में है, तो साबर साहब कहते हैं उसकी आपने हिफाजत करनी है। तो किस तरह करनी है, ये कायदा कुलिया आज आपके सामने रखना है। अगर बीमारी आ गई है तो उसको तंदुरुस्ती की तरफ कैसे आना है, और अगर मर्ज आ गई, अगर तंदुरुस्ती है तो उसकी हिफाजत कैसे करनी है, ये दो सवालात आपके सामने रखने हैं। और अमराज व अलामात साबर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको बयान किया दो लफ्जों के अंदर। पहले तो हम ये समझेंगे कि मर्ज किसको कहते हैं और अलामत किसको कहते हैं। मर्ज किसे कहते हैं और अलामत किसे कहते हैं। कोई बंदा इसकी तशरीह कोई थोड़ी सी कोई तारीफ बयान कर सकता है। साबर साहब ने इसको बड़े आसान तरीके से बयान किया। शेख अबू अली सीना रहमतुल्लाह अलैह ने कुछ बयान किया, उनकी तशरीह को साबर साहब ने तारीफ को बहुत अच्छे अंदाज से कबूल किया। कहते हैं ये सबसे अच्छी है। कहते हैं जब इंसानी जिस्म के मजरा काम कर रहे हो तो तंदुरुस्ती है, जहाँ उसके रास्तों में कोई रुकावट आ गई तो इसको मर्ज कहते हैं। ये उन्होंने बयान किया। साबर साहब कहते हैं नहीं, जब आज़ा के अफाल में खराबी, कहाँ देखें, एक 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 ये पुर्जा है, पुर्जे के काम ना करने में कुछ खराबी आ जाए तो हम इसको मर्ज कहते हैं। तो जो आगे इजहार हो हम उसको अलामत कहते हैं। मुश्किल नहीं है, क्यों सर जी, कोई मुश्किल है नहीं। अगर आज़ा के अफाल में खराबी आ जाए तो हम उसे मर्ज कहते हैं, लेकिन जो आगे इजहार हो हम उसे अलामत कहते हैं। मुश्किल नहीं है, जैसे सादा मिसालें, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन बात को समझेंगे तो समझ आएगी। इसको साबर साहब ने दो लफ्जों के साथ इसको बयान किया है और उसके साथ इसको जोड़ दिया है, और जोड़ने के बाद साबर साहब ने उसके इंतहाई तफसील के साथ बयान किया है। हम राजो अलामत किताब भरी पड़ी है, देखें। कहते हैं मशीनी असरात और कीमियावी असरात। किसी उज़व का मशीन से मुराद वही मशीन है, यानी दिल एक मशीन है, मैदा एक मशीन है, जिगर एक मशीन है, ठीक है। साबर साहब ने उसको मशीन के साथ, अगर मशीन के अफाल में खराबी आ जाए तो हम उसको क्या कहते हैं, मर्ज। क्या कहते हैं, मर्ज। साबर साहब इल्मुल अदविया किताब, इल्मुल अदविया किताब 219 सफ़े के ऊपर लिखते हैं कि हर चीज के दो असरात होते हैं। हर चीज के सफ़ा 219 किताब नूरी कुतुब का जो काका है उसके ऊपर, नूरी कुतुब वालों की जो किताब छपी है ना, उसका मैंने सफ़ा बयान किया। कहते हैं कि हर चीज के दो असरात से इमरान साबर साहब ने इसको बताया कि जो भी मुंह में लुकमा डाले, खा वो दवा हो, खा वो ग़िज़ा हो, खा वो जहर हो, ठीक है। हत्ता के कहते हैं कि इसको तकसीम करते जाए तो उसके अंदर 6 असरात बन जाएंगे, यानी दवाई ग़िज़ाई, ग़िज़ाई दवाई जी, दवाई मुतलक, ग़िज़ाई मुतलक, दवाई समीर दवाई, यानी उसको साबर साहब ने 6 में तकसीम करके बहुत आसानी की, इसको डिटेल के साथ बयान किया साबर साहब ने इलाज बिल ग़िज़ा के अंदर। ये भी याद रखें, मैं सफ़ा आपको बता देता हूँ, सारे किताब का हवाला देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि आप उसको जाके रिटर्न मुतालिया करें, ताकि आपको ये पता हो कि मर्ज के हवाले से मर्ज किसे कहते हैं और अलामत किसे कहते हैं। किसी उज़व का मशीनी फेल और कीमियावी। मशीन दिल को कहते हैं, यानी कोई जिस्म का पुर्जा हो उसको मशीन कहते हैं, और उसके अंदर चलने वाला खून उसको क्या कहते हैं, कीमियावी असरात। मुश्किल ही नहीं है। साबर साहब इसको एक जगह पे बयान करते हैं, कहते हैं कि कीमियावी असरात जब हम इसको डिटेल के साथ मैंने बयान किया था 2 लेक्चर के अंदर, ठीक है। पिछले लेक्चर आप लोग साहब
वो मिल जाएंगे आसानी से, कोई मसला नहीं है, उसके अंदर हर चीज डिटेल के साथ। लेकिन साबर साहब कहते हैं, मैंने बताया था कि हम नब्ज क्यों देखते हैं और करूरा क्यों देखते हैं, नब्ज में क्या देखते हैं और करूरे में क्या देखते हैं। पहले हम क्यों देखते हैं और उसमें क्या देखते हैं, नब्ज में क्या देखते हैं और नब्ज क्यों देखते हैं, ये पूरी डिटेल के साथ तफसील के साथ बयान किया था। करूरा क्यों देखते हैं, करूरे में क्या देखते हैं, ये भी पूरी डिटेल के साथ बयान किया था। ये आपके सामने रखा था सर जी, अगर आपको याद हो सारा, ठीक है। लेकिन यही मशीनी असर और कीमियावी असर, यही मशीनी असर और कीमियावी असर, अगर आपने अफाल को देखना है तो साबर साहब कहते हैं कि अफाल ही 3 ही किस्म के होते हैं। कितनी किस्म के होते हैं? अगर किसी उज़व के फेल में खराबी आ जाए तो हम उसको या तहरीक कहते हैं या तहलील कहते हैं या तस्कीन कहते हैं। तो हम इसको कहां देखते हैं? नब्ज के अंदर। हम नब्ज क्यों देखते हैं? तहरीक तहलील तस्कीन को देखने के लिए। कितना मुश्किल है? मुश्किल है नहीं, आसान है, ठीक है। आसानी ये है कि आपने तहरीक तहलील तस्कीन देखनी हो तो आपने किसी की नब्ज के ऊपर हाथ रखना है। आज के बाद बार बार ये बात सवाल नोटेड कर लें कि आप नब्ज में क्या देखते हैं? मशीनी असर। क्या देखते हैं? मशीनी असर। मशीनी असर में क्या होता है? तहरीक तहरीर तस्कीन। या तो किसी उज़व के अंदर अफाल के अंदर तेजी आ गई या कमी आ गई, या साबर साहब लिखते हैं जुर्म में खराबी आ गई। बड़ा लुप्ता दे गया साबर साहब ने, अमराजुल अमल किताब में कहते हैं जुर्म में खराबी आ गई। जुर्म यानी रास्ता नहीं, जहां पे तहलील होती है वो उज़व जाती तहलील हो गया, अब आपने उसकी तरफ ही तवज्जो देनी। सिर्फ एक वाहिद इंसान है साबर साहब जिन्होंने तहलील को बयान किया है। पूरी तिब के अंदर तहलील का लफ्ज जरूर मिलता है लेकिन किसी उज़व के साथ नहीं जोड़ा, किसी उज़व के साथ नहीं जोड़ा। ये साबर साहब की, ये क्रेडिट साबर साहब को ही सिर्फ जाता है, ये क्रेडिट सिर्फ साबर साहब को जाता है, किसी तिब के अंदर नहीं मौजूद। कहते हैं एक उज़व तेज हो जाए, सभी को पता है तेज हो जाता है। किसी उज़व के अंदर सुस्ती आ जाए, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन तहलील को कोई नहीं जानता। तहलील वाला उज़व पहचानना, तहलील वाले उज़व की तरफ आपने तवज्जो देनी, ये आपका फन है। आपने उसकी तरफ तवज्जो देनी ही देनी है, नहीं देंगे तो आपको फर्क करना कैसे है? आज मैं फर्क आपके सामने रखना है, मैंने आज आपके सामने फर्क रखना है ताकि सारी जिंदगी ये नहीं समझ सकेंगे तो कैसे समझेंगे? पैसे देखें, एक मैं मिसाल देता हूँ आपके सामने। एक मेरे पास कल एक मरीज आता है, उसको इस्तिस्का है, उसके पेट के अंदर पानी पड़ा हुआ है, उसके पाँव बहुत ज्यादा सूजे हुए हैं, पेट के अंदर पानी है, पेट भी सूजा हुआ है, ठीक है। जहां मैं दबाता हूं वहां पे वो गड़ा पड़ जाता है और देर तक गड़ा कायम रहता है जी। तो उजलात के अंदर तहलील है, तहरीक गुद्दत के अंदर है, ठीक है। तो तस्कीन देखें, अब इनको आपने जोड़ना है, कितना आसान साबर साहब ने कर दिया। असाब का तल्लक किस कुव्वत के साथ है? कुव्वत दाफिया। कौन सी? माशाल्लाह, एक आवाज आई है। असाब का किसके साथ तल्लक है? कुव्वत दाफिया। उसकी कौन सी कुव्वत खराब है? तस्कीन जहां भी होगी वो कुव्वत काम करेगी? नहीं करेगी। यानी उज़व के अफाल के अंदर खराबी है तो आपने क्या करना है? वो तस्कीन वाले उज़व को अब क्या करना है? उसी को तहरीक देते हैं ना। और किसको देते हैं? जहां पे तस्कीन होती है वहीं तहरीक पैदा करते हैं, ठीक है। तो जब आप असाब के अंदर रुतूबत देंगे तो उसके अंदर क्या आएगा? कुव्वत आएगी। तस्कीन वाले उज़व को तहरीक देंगे तो क्या बनेगा? उसके अंदर कुव्वत आएगी, अपना काम करेगा, अपने जिस्म के अंदर फासिद मादों को बाहर अखराज करेगा, उसके अंदर जो फासिद मादे अखराज होंगे। जब मैंने उसको देखा कि उसके अंदर ये रुतूबत तो निचड़ गई है, सोजन अभी बाकी है, तो मैंने पूछा यार आप लासिक्स कितनी खाते हो? अंदर 2 सुबह खाता हूँ, 2 दोपहर खाता हूँ, 2 शाम खाते हो। क्या खाता है? लासिक्स। लासिक्स क्या करती है? जरूरत से ज्यादा पेशाब अगर दवाई है, जरूरत से ज्यादा नहीं। तो जिसका सांस तंग होता है, फेफड़े के अंदर पानी है, दिल बड़ा हुआ है, ठीक है, और जिसके उजलात के अंदर तहलील की वजह से दिल बड़ा हुआ है, उसको सबसे पहले क्या देते हैं? लासिक्स के अलावा डॉक्टर के पास दवाई नहीं है।
दवाई नहीं है। स्पाइरोमेड या लासिक्स, ये दोनों दवाइयां देते हैं, इसके अलावा उसके पास कोई लासिक्स इंजेक्शन तक की कोई और उसके अलावा कोई दवाई हो तो भाई मुझे भी बता दे, ठीक है। लेकिन वो कहेगा बस इसको घर ले जाओ, इसकी खिदमत किया करो। अब ये फर्क है। लेकिन अल्लाह का करोड़ बार शुक्र देखें, अल्लाह का एहसान देखें। आज हाफिज जुल्फकार साहब ने इतनी बेहतरीन डिटेल के साथ आपके सामने तोफन, सहर, जरासीम, हत्ता के जहर तक को ऐसा बयान करने की कोशिश की है जैसा साबर साहब की, उन्होंने पूरी किताब का खुलासा आपके सामने रखा है। तो जो बंदे को ये सारा कुछ याद हो और उसको तहरीक, तहलील, तस्कीन का भी पता लग जाए तो फिर कभी नाकाम होगा नहीं होगा। देखिए उसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं। कभी आपने रतनजोत का नाम तो सुना होगा, सुना है, देखी भी है, प्रैक्टिकल भी किया है, सारे लोगों ने कभी इस्तेमाल भी लाजमी की होगी। जब कोई जल जाए फटाफट करके क्या करते हैं भाई, रतनजोत देते हैं। लो 7 दिन का रिजल्ट सुनो। मैंने उस इस्तिस्का वाले मरीज को रतनजोत दे दी, 00 कैप्सूल भर के, सुबह 2, दोपहर शाम 2, शाम 2, सुबह 2, दोपहर 2, शाम। कौन सी दवाई मैंने दे दी है जी? बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ी दवाई है, बहुत कीमती दवाई है, टगेटेंड मिलने वाली जड़ी बूटी है सर। याद रखिए, अपनी जिंदगी का तजर्बा मुशाहदा आपके सामने रखता हूं। कभी इसके आपके पास फन ना हो, नुस्खा जात फजूल होते हैं। फन ना हो, पता ना हो तो नुस्खा जात फजूल होते हैं। याद करें, देखें, जिस मरीज को आपने 2 लासिक्स सुबह 2, दोपहर 2, शाम दे दी और उसके पेट में फिर भी पानी बाकी हो और पेट फिर भी अकड़ा हुआ हो, सवेले को सोजन फिर बाकी हो, कभी रतनजोत को ना भूले। ये रिक्वेस्ट है, करके देखेंगे। नहीं, एक फन देता हूं। क्यों मैंने रतनजोत तजवीज की? साबर साहब ने मुसल 5 दिया है, अक्सीर वरम दिया है, साबर साहब ने तो बेशुमार 5 नंबर सारे दिए हैं और उसका डिटेल बयान कर दी कि गोदी साहब मुफरत दवाई क्यों दी, उसको दवाई की जरूरत नहीं। मुसल 5 दो, मरीज तड़फेगा। अक्सीर 5 दो, मरीज को बर्दाश्त ही नहीं होगी। आपका मरीज परेशान होगा, खुद को भी आप परेशान होगा और उसका मरीज आपका जरूरत से ज्यादा लागर हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी डाउन कर देगा, कुव्वत मदाफत क्या करेगा, कम कर देगा। क्यों? पहले ये समझते हैं कि उसकी कुव्वत मदाफत में कमी क्यों है, किस वजह से है। देखें, तहरीक का आपको पता लग गया, इसका मरज है। डिटेल आपके सामने बयान करना मकसद नुस्खा बयान करना नहीं है, सिर्फ फन देना मकसद है। फन ये है कि आपको मर्ज के दर्जात का पता चले। मर्ज के मसलन दूध, एक दिन दूध था, दूसरे दिन वो बासी था, तीसरे दिन वो उसमें खटास आ गई, तीसरे चौथे दिन उसके कीड़े पड़ गए, 5वें दिन वो जहर बन गया। कितने दर्जात में? 5 ना बने। इल्मुल अदविया किताब आपके सामने एक ऐसी किताब साबर साहब ने बयान की है कि जिसके अंदर ये दर्जात को साबर साहब ने 3 रंगों में तकसीम कर दिया, सुर्ख, नीला, पीला। तब मैंने देखा उसका करूरा बिल्कुल सुर्ख है। क्या है? बंदे की जैकेट है ना, इस तरह का कलर, सुर्ख करूरा है, मिकदार में कम है। अब उसके अंदर कुव्वत दाफिया, पेशाब निकालना पड़ता है, लास्ट एक्सपेरिमेंट देके पेशाब बाहर निकालना पड़ता है। साबर साहब ने अपनी किताब के अंदर रतनजोत को गुद्दी साबी लिखा है। पंडित कंवरदत्त शर्मा की किताब है हिंदुस्तान की जड़ी बूटियां, हिंदोपा की। उस बंदे ने रतनजोत के बारे में एक डिटेल बयान किया, कभी उसको पढ़ करके देखा। बहुत कीमती गुफ्तगू है उस बंदे की, बहुत कीमती गुफ्तगू है और बहुत कीमती तजर्बात मुशाहदात है एक एक चीज पे। किस किस चीज पे? एक एक के, यानी एक चीज के। हिंदुस्तान की ये किताब आपको इदारा मतबूआ सुलेमानी वालों की मिल जाएगी, उधर से मिल जाती है। ये किताब बहुत कीमती है, बहुत
साबर साहब ने मिजाज बता दिया, उन्होंने कुछ डिटेल बयान करने में साहबी के दायरे के अंदर रह रह के उस बंदे ने अलामात बयान किए हैं। उसने हत्ता के सुजाक तक इसको इस्तेमाल करवाया। मेरे पास एक सुजाक का मरीज आ जाता है, आपको पता ही गुद्दी उजलाती तहरीक में होता है, जब पीप पड़ जाती है गुद्दी साहबी की तरफ चला जाता है, लेकिन ये पीप के दर्जात की पीक लेवल की दवाई है, मुफरत दवाई है। अभी इस मुफरत को इस्तेमाल करके देखें। पीप आती हो, जब इस्तिस्का हो जाता है तो उसके सारे जिस्म के अंदर क्या होता है? पीप, पानी नहीं। तहलील वाले उज़्व का पानी नहीं होता, पीप होती है। फोड़े के अंदर पीप है। अब आपने क्या करना है? पीप की दवाई देनी है। मरीज को 5 त्रियाक दवाई दे, बहुत तेज दवाई है, तो 5 त्रियाक पीक लेवल की दवाई है, देनी तो ये चाहिए, अक्सीर दवाई देनी चाहिए, यही बननी चाहिए, ठीक है। लेकिन रतन जोत इंतहाई महफूज दवाई है, बंदे को तंग नहीं करती, मरीज को परेशान नहीं करती। मुफरत मुझे इस्तेमाल करवाते हुए ये दवाई तकरीबन कमो बेश 10 साल हो गए। जब से मैंने ये पढ़ी, उसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पाया। आपके सामने रखने का ये मकसद है कि वो चीज चाहिए, वो भी मुफरत। साबर साहब भी मुफरत को तशरीह देते हैं, साबर साहब भी मुफरत दवाई को पसंद करते हैं, अबू अली सीना साहब भी मुफरत दवाई को पसंद करते हैं। हम भी शदीद मुहर्रक दवाई दे सकते हैं यार, क्यों नहीं दे सकते? लेकिन जरूरत इस चीज की है, जहां जिसकी जरूरत है वो देना एक बहुत फन की बात होती है। कभी इसको भी इस्तेमाल करके देखें। रतन जोत देने में कोई नुकसान नहीं होगा, मरीज परेशान नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। लेकिन ये पीप को जिस्म के अंदर से बाहर निकालने में बड़ी सहूलत पैदा करती है। जहां पे वरम बन जाए, वहां पे आपने अज़ा के अफ़ाल को दुरुस्त करने के लिए पीप तक, जहर तक के दर्जात को मद्देनजर रखते हुए कभी इस सिर्फ अकेली दवाई को दे के देखें, ये भी आपको सहूलत पैदा करेगी इंशाल्लाह। ये लासिक्स की प्योर दवाई है, बाप है। कभी इस मौजू पे कभी आपने किसी ने नहीं इस्तेमाल की, मैंने की है। किसी बंदे ने रतन जोत कभी इस मौजू पे इस्तेमाल नहीं की, मैंने की है। 10 साल हो गए मुझे करते, कमो बेश 10-11 साल से ज्यादा अर्सा हो गया। लेकिन रतन जोत खुला पेशाब लाने वाली दवाई है, खुला। 3 दिन के बाद ये काम करेगी, 3 दिन के बाद आस्ता आस्ता करके ये सारे जिस्म के अंदर की पीप को नरम कर देगी। मैं आपको बेशुमार ऐसे केस दे सकता हूं जिनके अंदर मैंने सिर्फ रतन जोत को इस्तेमाल किया। करके देखें, आपको फायदा होगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो एक मशहूरी थी, साथ दे दी इसलिए कि चलो ये अकेली दवाई भी अच्छी होती है, ठीक है। कभी इसके जहां पे आपने मर्ज के दर्जात को समझना, सबसे पहले अफाल के अज़ा को समझना है। अज़ा की जहां पे खराबी है, खराबी क्या है, या तहरीक है, या तहलील है, या तस्कीन है, इसको क्या कहते हैं? मर्ज। इसको क्या कहते हैं? मर्ज के अंदर अलामत और मर्ज। हम मरीज कहता है ना, यार मेरे पेट में दर्द है, हम उसको 5 हज़बी पूरी के अंदर डाल देते हैं। कहता है कब्ज है, मुसल पांच भी डाल देते हैं, रात को मुसल पांच की गोली भी दे देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह मरीज कोई अलामत दर्द की बोले, दर्द की दवाई भी शामिल कर देते हैं। साबर साहब इस चीज की नफी करते हैं। जो मरीज बयान करता है उसकी दवाई शामिल कर देते हैं, गलत है, गलत है, 100% गलत है। मरीज की हिस्ट्री जरूर ले, अलामत और मर्ज में फर्क करना चाहिए। अलामत किसको कहते हैं? जो मरीज बयान करता है, क्या कहता है? मुझे ये ऐसा ही है ना। मुआलिज जो बयान करता है उसको क्या कहते हैं? याद रखें, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, कोई परेशानी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? असबाब। जब तक बंदे को समझ ना आए कि असबाब क्या है, मरीज तो दूर की दरकिनार बात है, मुआलिज को ना समझ आए कि ये मर्ज है या अलामत है, तो इलाज क्या करेगा? क्या अलामत का इलाज करना चाहिए? भाई मर्ज का इलाज करना। साबर साहब कहते हैं आप 3 चीजों को मद्देनजर रख लें, आपकी मर्ज कवर हो जाएगी। जैसे तस्कीन वाले उज़्व को हमने तहरीक देनी है, तो अब आपको नब्ज आनी चाहिए। जिस बंदे को, मुआलिज को नब्ज ना आए,
मिकदार नबज ही कम अज कम ना है, मिकदार नबज का ही ना बताओ। आज नसरुल्लाह साहब ने एक ऐसा कुलिया आपको दिया कि यकीन करें इंतहाई आसान, मुश्किल नहीं। अपनी कापी के ऊपर मरीज की अलामत ना लिखें, सिर्फ मर्ज लिखें। कौन सी? या तवील है या कसीर है, या अर्ज है या ज़य्यक है, या शरफ है या मुनखफिज है। आपने एतदाल करना है। आपने क्या करना है? तो भाई एतदाल ही तो तंदुरुस्ती है। एतदाल करने का फन आना चाहिए। जैसे अब तस्कीन को तहरीक देंगे तो क्या करेंगे? हमने एतदाल पैदा करने की कोशिश शुरू की, हमने एतदाल पे लाने के लिए कोशिश शुरू कर दी। तो जिस बंदे को एतदाल करना आ जाए वो मास्टर होता है, वो MBBS होता है, स्पेशलाइजेशन उसके पास होती है। तो क्या करना चाहिए? स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। तहरीक पहचानना इंतहाई आसान। जैसे हर बंदे को पता है, साबर साहब की एक एक किताब के अंदर लिखा है, साबर साहब लिखते हैं। एक सादा मिसाल के साथ आपको सामने में बयान करता हूं। कहते हैं साबर साहब, कहते हैं तस्कीन के बाद तहरीक पैदा होती है। किसके बाद? भाई तस्कीन कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत की बेहतरीन किताब, जिसकी जिसकी कोई मिसाल दुनिया में नहीं है। लारैब किताब जो खुद ही अपनी तस्दीक करती है। रात को तस्कीन के साथ तशबीह दी कि नहीं दी? रात को जो इंसान के आज़ा होते हैं, पहले याद करें, क्या तस्कीन के अंदर अज़ाब मर जाते हैं? क्या रात के अंदर सोने वाले लोग मर जाते हैं? नहीं मरते, जाग रहे होते हैं, उनके काम आज़ाद कर रहे होते हैं, लेकिन तस्कीन की हालत में होता है। यही अफाल, यही काम तस्कीन वाले उज़्व के साथ हो रहा होता है। इंतहाई सुस्त हो जाता है। जो काम वो दिन की रोशनी में कर सकता है वो रात के वक्त नहीं कर सकता, वो अफाल अंजाम नहीं दे सकता। याद रखें, ये तस्कीन के उज़्व को समझना, रात को समझना एक बराबर। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाक कलाम के अंदर एक ऐसा लफ्ज बयान किया, औरत को भी तस्कीन के साथ तशबीह दी है। औरत को भी तस्कीन के साथ तशबीह दी। अल्लाह, इंसान अपनी औरत के पास जाके उसकी तस्कीन हासिल करता है। तस्कीन की सादा मिसाल है ये, बेहतरीन मिसाल, जिससे ज्यादा सादा बयान ही नहीं की जा सकती। जो चरिंद परिंद हैवानात, जितने भी इंसान के जीरो इंसान है, जो भी हमारे सांस लेने वाले जितने भी इंसान हैं, जिनके अंदर रूह अल्लाह ने फूंकी है, जब इनके ऊपर रात होती है तो ये तस्कीन हासिल करते हैं। तस्कीन के बाद हर चरिंद परिंद दरख्त के ऊपर जाके सो जाता है, खाना पीना बंद कर देता है। फितरत ये है। फितरत क्या है? हर जीरो, हर सांस लेने वाला बंदा, हर जानदार फितरत में जो है, देखें मगरब के बाद कोई चिड़ी कौवा आपको खाता हुआ नजर, सिवाय इंसान के, सिवाय। तो जो बंदा मगरिब के बाद ना खाए, ईशा पढ़ के जल्दी सोने की कोशिश करे, सारी जल्दी उठ जाए, हम इसको फितरत पे कहते हैं। हम इसको, जो फितरत से हट जाए, हम उसको बीमार कहते हैं। बात समझने वाली है। अल्लाह करे तो समझ आ गई तो क्या बात है, किसी को समझ आ गई तो भाई बेबात। तस्कीन के बाद जैसे ही अल्लाह रब्बुल इज्जत रात से दिन को निकालने की कोशिश करते हैं, तो सबसे पहले हर चरिंद परिंद जो सोया हुआ था, आराम कर रहा था, चहचहाना शुरू कर देता है, अपने रिज़्क की तरफ, तलाश की तरफ निकल जाता है। क्या ऐसा नहीं है? जैसे ही आप किसी तस्कीन वाले उज़्व को छेड़ते हैं तो ऐसे ही उसकी अज़ा काम करते हैं, जिस तरह चरिंद परिंद अपनी ग़िज़ा के लिए निकलने शुरू कर देते हैं। बात समझने वाली है, इंतहाई अमीक नजरिया है। किसी को समझ आ गई तो क्या बात है, बात समझने के साथ तल्लक रखती है। ठीक है, ये टकसला नहीं है, ये फितरत है। आप फितरत को फॉलो करने वाले बैठे हैं मेरे पास सारे जी। तो फितरी लिहाज से आपने इन चीजों को फॉलो करना है। क्या करना है? फॉलो करना है। जैसे दो चीजों को मद्देनजर रखेंगे।
किस किस को? कैफियाती असर, कैफियाती और नफ्सियाती असर, मादी असर। कैफियाती नफ्सियाती असरात को हम आरसी तौर पे लेते हैं, क्या करते हैं, असबाब के तहत देखते हैं। लेकिन मादी असर कब जाहिर होगा, ये फितरत को समझ के ही आपको समझ आएगी। जो बंदा इस फितरत को फॉलो करेगा, रात के वक्त ईशा पढ़ के जल्दी सोने की कोशिश करेगा, सारी जल्दी उठ के प्योरीफाई ऑक्सीजन जज़ब करेगा। मैंने इस स्टेज के ऊपर एक लफ्ज सुना था, आज से बड़ी देर पहले की बात है, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उस्ताद आरिफ साहब होते थे, उन्होंने एक लफ्ज बोला था। हकीम नसरुल्लाह साहब ने भी, उस्ताद साहब ने हमें एक लफ्ज दोबारा रिपीट किया था एक दफा एक लेक्चर के अंदर। जो बंदा 1 साल तहज्जुद की नमाज पढ़ ले, उसके जिस्म में बवासीर जहर नहीं रह सकता। क्यों? बवासीर जहर अगर किसी ने जिस्म से खत्म करना हो, रात जल्दी सोए, ईशा पढ़ के सो जाए, सारी उठ के तहज्जुद की नमाज पढ़े, फजर के साथ पढ़े, आधा घंटा सैर करे और बाहर का खाना पीना कट ऑफ कर दे, घर के सादा गजा खाना शुरू कर दे, तो क्या होगा? बवासीर जहर खत्म हो जाए। प्योर ऑक्सीजन ले, कौन सी? जो फजर के टाइम मिलती है, वो बाकी वक्त में नहीं मिलेगी। मेरा मौजू शायद आपको बोर ना कर रहा हो, बात समझने के साथ तल्लुक रखती है। बोरियत महसूस ना करें। मैंने तस्कीन भी बयान की, तहरीक भी बयान करता हूँ, तहरील की मिसाल भी मैंने आपके सामने रखी। तहरीक की लफ्ज समझे, जैसे ही सुबह की पूह फुटती है तो सात चरिंद परिंद क्या करता है, किस चीज में आ जाता है? तहरीक में आ जाता है, हरकत में आ जाता है। तो जो अज़ा हरकत में आना शुरू हो जाए, हम उसको इब्तदाई तहरीक कहते हैं। बात समझ आई जी? ठीक है। तो इब्तदा की तहरीक के अंदर क्या कुव्वत नहीं होती? हर चरिंद परिंद जब भूखा होता है कुव्वत के साथ नहीं उठता। क्या भूखा रखना मरीज के ऊपर जुल्म है? सर जी बात समझने वाली आपके लिए, क्या भूखा रखना, क्या पूरी रात जो लंबा मरीज सो जाता है, क्या भूखा रखना जुल्म है? नहीं। याद रखें, दिन का सुबह का खाया शाम तक उतना जल्दी हजम नहीं होता जितना जल्दी रात नींद की वक्त हजम हो जाता है। क्यों होता है? मुबादियत तेब पढ़ी हो तो इसका बड़ा बेहतरीन जवाब। हर बंदा जो चारपाई पे लेट जाता है, उसको कपड़ा उड़ने की क्यों जरूरत पेश आती है? सवाल है। जिस्म के अज़ा हवा से खमसा ज़ाहरी और बातनी काम करना कम कर देते हैं और रूह का तलक अंदर की तरफ चला जाता है, जिस्म बाहर का ठंडा हो जाता है और ऊपर कपड़ा लेने की जरूरत पेश आती है। साबर साहब ने मुबादियत के अंदर लिखा हुआ है यार, ये डिटेल आपके सामने रखना कुछ मकसद है। क्यों? आपने तस्कीन को भी समझना है, तहरीक को भी समझना है, तहरीर को भी समझना है। जो बंदा खाली पेट हो सुबह के टाइम, वो कुव्वत वाला जल्दी होता है, अपने काम की तरफ जल्दी भागता कि नहीं भागता? और रात के वक्त बोझल होकर लेट करता है, आराम करना चाहता है, वो ठीक है या ये ठीक है? सर जी बात समझने वाली है ना। वो मरीज जो खाली पेट, एक मरीज वजन 165 किलो, कितना? 165 किलो वजन, पेट इतना बड़ा, टांगे इतनी इतनी, सूजा हुआ जिस्म, मेरे पास आता है, कहता है मैंने अपने आप से इलाज करना है। अब मुझे उसको तकरीर तो करनी पड़ेगी, मुझे उसको समझाना पड़ेगा कि आपका जिंदगी का लाइफ स्टाइल उल्ट है, आप उसको पहले दुरुस्त करेंगे तो फिर मेरे साथ कामयाबी के साथ चल सकेंगे, अदरवाइज नहीं चल सकेंगे। मुआलिज को फितरत ना आती हो तो किसी को क्या देगा? ये फितरत आपके सामने रखना मकसद है। लाइफ स्टाइल हमारे इस मुआशरे का बिल्कुल बिगड़ चुका है, आपने दुरुस्त करना है, आपने तकरीर करनी है, फितरत पे लाना है। आप मेहरबानी करें, फॉलो करें, बात को समझे। आपने मुआलिज बन के उसके अंदर फितरी अमल पैदा करना है। जैसे मैंने अब उसको क्या किया, मैंने बोला रात जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी
सैर करवानी शुरू कर दी। उसको मैंने खाने में क्या दिया, जब मैंने उसकी नब्ज देखी, तहरीक देखी, सारी मामलात को, अलामात को नोट किया और उसकी एक मर्ज के तहत मैंने उसका इलाज करना शुरू किया, तो उसके अंदर खमीर बढ़ा हुआ था, उजलाती मरीज था, हवा गैस बहुत ज्यादा थी, खमीर बढ़ा हुआ था, पेट मशक की तरह से स्वेल किया हुआ था, सूजा हुआ था, मैदा सूजा हुआ था, गजा ऊपर ही रहती थी, स्लो डाइजेशन थी। जब मैंने उसको ये सिर्फ और सिर्फ उसको गोश्त का सूप, काले चने का शोरबा पीने के लिए दिया, शोरबा पीता रहा पूरा हफ्ता, ठीक है। खाने के लिए मैंने क्या दिया उसे, मैं हमेशा एक ही दवाई देने का आदी हूँ, मुफरत दवाइयाँ देना मेरा मुश्किल से मुझे आता है। मैंने उसे सिर्फ कचूर देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया? मुश्किल सी दवाई तो नहीं दी। 15 दिन के बाद वो मेरे पास आता है तो पूरा 7 किलो वजन उसका कम हो जाता है। कितना होता है? उसके मुंह के अल्फाज सुने, मुझे उसने, उसके अल्फाज ने इतनी तकवीयत दी, मैं जिंदा हो गया। सर जी, उसके अल्फाज ने मुझे तकवीयत दी। कहता था यार मेरा दिल करता था मेरा काम कोई कर दे। हाँ ड्राम, मैं पंजाबी में उजलाती मरीज को क्या कहता हूं? हाँ ड्राम। क्यों? किस वजह से? नहीं, उसके उजलात जरूरत से ज्यादा तेजी से काम कर रहे होते हैं, आराम करना चाहिए। साबर साहब तारफ किताब के अंदर पढ़ा, तहकीकात और इल्मुल अदविया के अंदर पढ़ा, तहकीकात अमराज व अलामत के अंदर पढ़ा, तहकीकात जो सोजिश और बरम के अंदर पढ़ा। साबर साहब कहते हैं जब उजलात के अंदर सोजिश होती है तो मरीज आराम करने की ख्वाहिश, बहुत बड़ी गल, मरीज आराम करना चाहता, आराम पसंद होता है कब? जब सोजिश उजलात में होती है। साबर साहब ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा। मैंने जब उसको ये देखा, कहता है यार मैं दिल करता हूँ बस बैठा सोया रहूं, क्या बात है, मौजा लगी है, जब उठू खा लो सो जाओ। मैं कहा ठीक है, समझ आ गई। कचूर देना शुरू किया, कचूर, कचूर का फन है, याद रखें। कचूर हल्दी है ना, हल्दी की नस्ल से है। जैसे ही अंतड़ियों में ये जाता है ना कचूर, इसका सबसे बड़ा फेल छोटी अंतड़ियों के ऊपर है। कहां पे है? छोटी अंतड़ियों में कौन से कीड़े पैदा होते हैं? कोई सवाल का जवाब तो दे दे यार। साबर साहब ने देखे कितने अलामत बयान किया, अल्हम्दुलिल्लाह जी। साबर साहब ने कद्दूदाने लिखे हैं, ये इनका सवाल इन्होंने जवाब दिया नहीं। साबर साहब रहमतुल्लाह अलैह कैचवे मलाप लिखे हैं। हाँ जी, क्या लिखा है? कैचवे लिखे हैं। कहां पे? जब उजलाती तहरीक होती है मैदे के अंदर। लेकिन अंतड़ियों, छोटी अंतड़ियों का फेल बादल होने की वजह से मैदे के अंदर कीड़े बनते हैं, ये याद रखें। मैदे के अंदर मलाप कब बनते हैं? जब छोटी अंतड़ी के अंदर गुदी तहरीक होती है। गुदी तहरीक का सबसे पहला फेल ही इसके ऊपर होता है। मैंने सबसे ज्यादा वो दवाई चुनी जो सीधी अंतड़ियों के ऊपर असर करती है। दवाई चुनना कम है, दवाई चुन के किसी को दवाई देना वो जो जिसकी उसको जरूरत है। ये मुआलज का फन है, ये मुआलज का। तो जिसको ना पता हो दवाई काम कहां पे, किस जगह पे कौन सी दवाई काम करती है, वो फजूल है, मुआलज नहीं है। उसको मेहनत करनी पड़ेगी, उसको पता करना पड़ेगा। साबर साहब ने तो बड़ी आसानी की है अल्हम्दुलिल्लाह। मलैयन दवाई दे, असरात गुदत के ऊपर होता है, अंतड़ियों के ऊपर होता है। लेकिन मजा तब है आपको एक एक चीज का पता, मुआलज तब है आपको एक एक चीज का पता। मुआलज तब है कि आपको पता हो इस दवाई ने जाना कहां पे, काम क्या करना है, और आपको फन का पता हो कि आपको दवाई आपको किस चीज की किस हालत में दे रहे हैं। फन है, फन सीखना पड़ता है, फन अपने उस्ताद के पास बैठ के पढ़ना पड़ता है। जब मैंने उसको कचूर दिया, उसकी छोटी अंदरियों के अंदर जैसे तहरीक पैदा हुई, जो उसे जोल कलब थी ना, क्या था? गुजराती तहरीक में होती है ना, कहां पे होती है? जरूरत से ज्यादा खाता है ना जी। याद रखिए कि मैं आपको अपनी जिंदगी का तजर्बा मुशाहिदा आपके सामने रखता हूं, वो भी याद कर लें, वो भी याद कर लें।
मसलन गुजराती मरीज जब भी परेशान होता है जरूरत से ज्यादा खाता है। गुजराती मरीज जब परेशान हो, ज़हनी कैफियाती नफ्सियाती कभी परेशान हो, गुस्सा गामन दामद शर्मिंदगी उसके ऊपर वारिद हो, सबसे ज्यादा खाना शुरू कर देता है। ये भी लफ्ज याद कर ले। आप जब किसी को कहेंगे ना इस तरह हुआ है तो क्या होगा, आपकी इज्जत में अल्लाह इजाफा करेगा। यार किसी के सामने रखेंगे अपनी जिंदगी का तजर्बा मुशाहदा, तो क्या परेशानी आएगी? नहीं आएगी इंशाल्लाह। कचूर के खाने के 3 दिन बाद ये पेट के कीड़ों को बाहर निकालना शुरू किया, उसके अंदर से इतने इतने लंबे मनाफे पर बाहर आए, तो आके कहता है हकीम साहब मेरे अंदर से तो ये क्या निकल रहा है? मैंने उसको मुसल दिया है? नहीं। मैंने उसको तरियाक दिया है? नहीं। अक्सीर दवाई दी है? नहीं। कौन सी दवाई दी है? मुहर्रक दवाई दी। कौन सी दी है? क्यों दी है? उसकी नब्ज के अंदर नजम नहीं था। मुझे शदीद 4 दवाई देनी चाहिए थी ना, काम तो उसने भी यही करना था। लेकिन मेरा फन ये था, मैंने अपने उस्ताद से ये सीखा था कि इन सब अद्वियात की सरदार दवाई है जो अंतड़ियों के अंदर सबसे ज्यादा काम करती है, उसका नाम कचूर है। क्या है? कभी अकेली दवाई दे के देखें। इस कचूर दवाई को मैं आपके सामने 2 लफ्जों के साथ 2 अमराज के हवाले से आपके सामने बयान करता हूं, याद कर लें। यार सर जी थोड़ी देर ठहर के तस्वीर ले लो, गल बयान कर दो थोड़ी, आप भी कर लो, मेरी भी सुनो। हाँ जी, अद्वियात को आज मैं साथ शामिल इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आपकी दिलचस्पी में भी इजाफा होगा और अद्वियात के नॉलेज का भी आपको पता चलेगा। याद रखें, कहीं पे भी लफ्ज चक्कर आ जाए ना, कहीं पे भी लफ्ज मुझे चक्कर आते हैं, मुझे उठा नहीं जाता, लफ्ज सुने। मेरा मोहल्ला समड़ियाल के अंदर सुल्तानपुरा मोहल्ला है, वहां से एक लड़की मेरे पास आती है। 15 दिन से उसको चक्कर आ रहे हैं और उसकी ये सफेद वाला हिस्सा ऊपर आंख की तरफ चला गया, यानी अंदर आंखें काली अंदर चली गई, नीचे वाला सफेद ऊपर चला गया। अब उसको नजर नहीं आ रहा। अब उसको याद रखें, चक्कर आ जाए और नजर ऊपर की तरफ चली जाए, अब एक कैप्सूल खाने के बाद खजूर का उसकी नजर वापस आ जाती है। अल्लाह गवाह इस चीज का, अल्लाह, मैं नहीं कहता, अल्लाह जिसने ये नॉलेज और इल्म दिया, जिसने ये चीजें बनाई, हमारा इसमें क्या फन है? हम तो उसकी दी हुई शुक्र अदा करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चक्कर का लफ्ज जहां पे भी आ जाए कचूर को चक्कर आने की वजह से किसी को, याद रखें, नजर ऊपर की तरफ चली जाए तजर्बा मुशाहदा है, याद रखेंगे, ठीक है? नजर घूमनी शुरू हो जाए, चारपाई पे लेटे क्या आ जाए? चक्कर आ जाए, उठे चक्कर आ जाए। चक्कर क्यों आते हैं? चक्कर क्यों आते हैं? साबर साहब ने इनकी तहरीक गुजराती साहबी भी लिखी है और खारी भी लिखी है। दोनों में फर्क करना मुआलिज का काम है। जब मैंने देखा कि उसके पेट के अंदर हवा कैसी बड़ी ज्यादा, छोटी अंतड़ियों का फेल ही खराब है। अब देखें, एक कैप्सूल खा के उसकी नजर वापस आ जाती है, नजर वापस आ जाती है, लेकिन 4 दिन के बाद, मैंने 4 दिन की दवाई दी, 4 दिन के बाद वो मेरे पास आती है तो कहती है कि साहब मेरे पेट से लंबे लंबे कीड़े निकले हैं। मैंने किसको तेज किया? छोटी अंतड़ियों के फेल को मैंने तेज किया। बुद्धि तहरीक मैंने पैदा करनी शुरू की है, जहां पे भी फैसलबादे पड़े थे वो निकलने शुरू हो गए। अब क्या बना? कहां पे तहरीक पैदा की? सोए हुआ बंदे को मैंने जगाना शुरू किया, सोए हुए अज़ा को मैंने तहरीक में लाने की कोशिश की। मुहर्रक दवाई मैंने उसको दी। क्या दिया? क्यों? उसकी नब्ज के अंदर नजम नहीं था। ये फन है। ये क्या है? फन क्या? जहां पे भी आप गैर मुंतज़िम नब्ज देखें और उसका तल्लक उजलात के साथ आ जाए, अलामात उजलात के, आप उसको कचूर देके शुरू करें, मेरे कहने से शुरू करें।
आप 4 नंबर की अद्वियात को भूल जाएंगे। 4 नंबर की अद्वियात को भूल जाएंगे। सुने दूसरा केस सुने। मरीज है, वो कहता है हकीम साहब जब भी मैं बाहर निकलता हूं मुझे चक्कर आते हैं, घर से मुझे चक्कर आते हैं, चक्करों की वजह से मैं गिर जाता हूं। उसके साथ उसका बेटा था, मैंने बोला यार ये गिरता किस तरफ है? कहता है ये दाईं तरफ गिर जाता है। तहरीक कहां पे आई? उजलात के अंदर। कहां पे आई? उजलात के अंदर तहरीक आई। मैंने पूछा यार आपके पेट में कोई हवा गैस होती है? कहता बड़ी ज्यादा। मैंने पूछा उसे क्या जोर लगा के अखराज करनी पड़ती है? बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे तो निकलती नहीं है मेरे पेट से हवा। मैंने बोला ठीक है, आपकी छोटी अंतरियों के अंदर तस्कीन मौजूद है। छोटी अंतरियों के अंदर लफज याद हो गया ना जी? तस्कीन का लफज आपने तस्कीन वाले उज़्व के अंदर तहरीक पैदा करनी है, ये आपका फन है। यही साबर साहब ने दिया ना, अज़ा के अफ़ाल में खराबी को हम मर्ज कहते हैं। अज़ा यानी अंतड़ियां एक अज़ा है। दिल दिमाग जिगर सारे जिस्म के पुर्जे हैं, इनके अंदर सारे ये मरकब अज़ा है। इनके अंदर तहरीक, तहरीर, तस्कीन, असाब, गुदत, उज़लात के अंदर तहरीक मौजूद है, कहीं पे तहलील मौजूद है, कहाँ पे तस्कीन है। लफ्ज वही है। अमराज को साबर साहब ने, हुमियात किताब एक ऐसी किताब जामे है, याद रखें कि साबर साहब ने उसके अंदर तहरीक के अमराज अलहदा, तहरीक के अलहदा, तस्कीन के अलहदा बयान कर। बराए मेहरबानी साबर साहब की किताबों को पढ़ना शुरू करें। यही एक मुआलजा में जिंदगी में मिलेगा और कोई नहीं मिलेगा। बाकी क्या करेंगे? नेट खोल के देख ले, नेट खोल के देखे, सारे मुआलज, सारे की हजरात सारे नेट पे बैठे हैं, कहते हैं हमारा नुस्खा ले लो, इतने का हम देंगे। सौदेबाजी वही है, मेरी दुकानदारी चलेगी। फन की बात करें, कोई फन का नजर आता हो तो बता देंगे, ठीक है, मुझे भी बता देंगे। जो आपको तहरीक, तहरीर, तस्कीन एक प्लेटफार्म पे बैठ के पूरी बात करता हो, वो बंदे का नाम है। नुस्खा जरूर बेचेंगे, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं। नहीं, फन सीखो, फन सीखो। कहां पे काम करती है दवाई? कचूर कहां पे करती है? कितना याद, अल्लाह करे ये सारे बंदों को यार आज ये जब करेंगे ना तो आपको मेरी बात की समझ आई कि आप तहरीक एक को पैदा कर रहे हैं और एक तस्कीन जहां पे मौजूद है उसका इलाज करना शुरू कर रहे हैं। ये फन है। आप 4 नंबर कोई दवाई भी दे सकते हैं, 3 नंबर भी दे सकते हैं, लेकिन एक दवाई दे के मरीज ठीक करके दिखाएं। मजेदारी तो है, मजा तो है कि आपने किसी के फन के तहत किसी के इलाज मुआवजा करके उसका इलाज मुआवजा किया, फिर मजेदारी है। बात समझ आई गई होगी जी? वो जो मरीज जिसकी मैं बात, किस तरफ गिरा था? दाईं तरफ। दाईं तरफ गिरने वाले के मरीज को मैंने दाईं तरफ फालिज से लेके, दाईं तरफ फालिज, दाईं तरफ फालिज उजलाती तहरीक में होता है, होता है। कहां पे होता है दाईं तरफ का फालिज? साबर साहब ने लिखा हुआ है, वो यासीन साहब ने लिखा हुआ उल्ट पुल्ट। साबर साहब को पढ़े, हमें साबर साहब आते हैं। बड़ी बहस हुई थी 6 साल पहले, मैंने ऐलान कर दिया फैसलाबाद में, वो मेरे सारे गल पै गए, तो फिर साबित किया तो फिर चुप हो गए। अच्छा देखें, बात तो तजर्बे में शादी से आएगी ना। मरीज है, दाईं तरफ गिर जाता है, अभी उससे फालिज नहीं हुआ लेकिन फालिज की सारी अलामत उसके अंदर पाई जाती है। उसको कुछ जोर दे दिया, खाओ यार। जब उसने खा के आया 1 हफ्ता, कहता हकीम साहब चक्कर तो मेरे बंद हो गए लेकिन मेरे पेट से ये कीड़े निकलने शुरू हो गए। कहता है उसने मुझे तस्वीर दिखाई, हकीम साहब इतना लंबा ये कीड़ा निकला है, मुझे पकड़ के सारा बाहर निकल। क्या बना है? दवाई आपने चक्रों की दी है? नहीं, मैंने चक्रों की दवाई नहीं दी, मैंने चक्कर की दवाई नहीं दी। जो मादा था
जो अज़ा उसकी वजह से कुव्वत नहीं ले सकते थे, उसकी तक गजा नहीं पहुंच सकती थी, वो अज़ा अपनी गजा वसूल नहीं कर रहे थे। तस्कीन में याद रखें, एक कुलिया भी आपके सामने रखता हूं। तस्कीन तस्कीन वाला उज़व ये है कि मैं उसको ये देना चाहता हूं, वो ले नहीं सकता। कहता हूं यार ये पकड़ लो, तस्कीन वाला उज़व आप। उस्ताद साहब एक मरीज इधर बैठा था फालिज का, उसको कहते यार ये 500 पकड़ लो आपका। उस्ताद साहब फरमाते ये पकड़ लो यार जी आपका। नहीं तो मेरे आप क्या है, आप उसके अज़ा की तरफ जो आप मरीज की हालत को समझ जाए। तस्कीन की हालत के अंदर बंदा किस तरह होता है, वसूल नहीं कर सकता। क्या कहता है, वसूल नहीं कर सकता। तहरीक के अंदर जरूरत से ज्यादा वसूल कर सकता। कहता दो यार मुझे भूख लगी। अगर आपके खून के अंदर वो खिल्लत ना हो जो आपका उज़्व डिमांड कर रहा है, हम उसको तहरीक कहते हैं। यह लफ्ज बड़े टेक्निकल है। बड़ी मुद्दत के बाद इस बात की समझ आई, बड़ी मुद्दत के बाद ठुटे खा के उज़्व खुद जाती वसूल करना चाहता है। खून इम्यूनिटी कुव्वत मदाफत उस खून के अंदर वो खिलत पैदा ही नहीं कर रही, बना ही नहीं रही, और उस उज़्व को नहीं मिल रही, हम इसको तहरीक कहते हैं। बड़ा टेक्निकल लफ्ज है, बड़े टेक्निकल लफ्ज है। हाँ, खून के अंदर रतूबत बहुत ज्यादा, उस चीज की जरूरत है, उसके खून के अंदर मौजूद है सारा कुछ, वो खिलत जरूरत जो जिस उज़्व को चाहिए, लेकिन वो वसूल नहीं कर रहा, हम उसको तस्कीन कहते हैं। ये अल्फाज जिद्दत वाले, थोड़े से पंजाबी वाले, आपको समझाने के लिए मैंने तरतीब दी है। अल्लाह करे आपको तहरीक और तस्कीन की समझ आ जाए। जहां पे जहां पे जहां पे खून इकट्ठा हो जाए, तो जहां पे खून इकट्ठा हो जाए वहां ग़िज़ा की कमी तो नहीं है। जहां पे खून इकट्ठा हो जाए, साबर साहब कहते हैं तहरीक वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है, तस्कीन वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है, तहलील वाले हिस्से में खून ज्यादा होता है। किस हिस्से में खून ज्यादा होता है, याद रखेंगे। कहां पे खून इकट्ठा है, वो ग़िज़ा की ज्यादती, वो उस ग़िज़ा की ज्यादती, उस वजह से वो अज़ा उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, जरूरत से ज्यादा उसे इकट्ठी हो जाती है, तहलील का हरारत का अमल पैदा हो जाता है, जिस वजह से उसको तहलील आ जाती है। ये तहलील की सादा सी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूं। अब क्या करना है, याद रखें, जिसको ग़िज़ा चाहिए उसको देनी चाहिए, ये तहरीक है। जहां ग़िज़ाइयत की कमियां वो वसूल नहीं कर रहा, उसको जगाना चाहिए। जहां पे खून इकट्ठा होके वो अज़ा को तहलील कर रहा है, अब उसके ऊपर से बोझ उतारना चाहिए। कहां पे ग़िज़ा नहीं देनी चाहिए, जहां पे तहलील हो। इससे क्या साबित हुआ, इससे क्या साबित हुआ, वो तहलील वाले अमराज में ग़िज़ा अनाज बंद कर देना चाहिए। पास तजर्बे से साबित हुआ जहां पे तहलील है, तहलील का मर्द लग गया है, अब उसको क्या करेंगे, मेरे लफ्ज याद कर लो यार। अगर तहलील वाली जगह फिर ਤੁਹਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। गल कमांगे क्यों जी, फिर वो मरीज आपके गले पड़, आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। कुछ लफ्ज याद करने में आसानी है, आजाद याद हो गए हैं, मुश्किल तो नहीं लगा। एक आपके सामने अंतड़ियों की तस्कीन का मरीज है, वो आके एक ही लफ्ज कहता है, हकीम साहब जब भी मैं भूखा होता हूं मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। सर जी आपके लिए कहता जब भी मैं खाली पेट होता हूं मेरे मैदे में दर्द शुरू हो जाती है। लेकिन हकीम साहब उसके साथ साथ जब मुझे दर्द होती है मुझे चक्कर बड़े आते हैं। क्या होता है, मैं ब्लड प्रेशर चेक कराता हूं, मेरा ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक होता है, मुझे चक्कर बड़े आते हैं। अब मैंने उसको कुचूर देना शुरू कर दिया।
खजूर दिया, हफ्ते बाद आया कि साहब वो मेरी दर्द तो उसी दिन बंद हो गई थी, लेकिन मेरे चक्कर भी कम हो गए थे, लेकिन ये मेरे पेट से कीड़े निकलने शुरू हो गए। सर मुझे ये करते, ये आपको मैंने अपनी जिंदगी का तजर्बा दिया, जिंदगी का तजर्बा आपके सामने रखा। केस देखें, केस देखें, केस देखें। जो डॉक्टर मरीज को, किम साहब जब मैं सोता हूं मेरी धड़कन इतनी तेज हो जाती है तो मुझे अस्पताल जाना पड़ जाता है। जब मैं अच्छा ये बताएं, जब सोता है तो उसमें क्या होता है? कौन सा अमल शुरू हो गया? तस्कीन का अमल शुरू हो गया, ठीक है। लेकिन उसके जिस्म में कुव्वत मदाफत इतनी नहीं है कि वो रात को खाई हुई ग़िज़ा को जुज़्वे बदल बना सके। तो अब इसके में अफाल किसका काम हुआ? अंतड़ियों का। मैंने अंतड़ियों के फेल को तेज कर दिया, मैंने उसको खजूर दे दिया। 7 साल से मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा, 7 साल मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा खजूर खा के ठीक हो जाता है। मुझे क्या चाहिए यार? बड़ी टेक्निकल बात है, अल्लाह करे आप लोगों को मेरी बात समझ आ जाए। 7 साल मुसलसल इंडराल खाने वाला बंदा खजूर खा के ठीक हो जाए, मुझे इंडराल, मैं एलोपैथी के मुंह पे तमाचा देता हूं। बात तवज्जो सुने, चैलेंज है अल्लाह के फजल से। आप कितने लोग बैठे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। साबर साहब को ये क्रेडिट जाता है, साबर साहब को ये क्रेडिट जाता है। साबर साहब कहते हैं इख्तलाज कहां पे है? उजलाती तहरीक के अंदर। इख्तलाज को, खफकान को, गुरूब कब्ल को मैंने बयान किया था, लफ्ज बयान किए थे, अलामात बयान की थी, अमराज बयान किए थे। उसकी अलामात बयान करके मरीज के तजर्बात, मुशाहदात आपके सामने रखे थे, किसी को याद हो। लेकिन नुक्ते की बात आपके सामने रखता हूं। मैं क्या करता हूं? मैं आपके सामने रखता हूं। अब मैंने उसकी अंतड़ियों को फेल को तेज किया, उसकी अंतड़ियों के अंदर तस्कीन थी, मैंने तस्कीन के फेल को तोड़ा, तो अब रात क्या वो सुकून से नहीं सोएगा? धड़कन तेज ठीक होगी कि नहीं होगी? दिल की तरफ वो मादा जाएगा जो उसको परेशान करता है। इंड्राल ऐसे ही है जैसे कुएं में कुत्ता पड़ा हो, उसमें डोपे ना निकालो, सिर्फ कुत्ता निकालो, पानी ना निकालो। वो पानी निकालते, हम कुत्ता निकालते हैं, कितना फर्क है यार। ये इतनी तेज दवाई आज मैंने आपके सामने बयान की। 2 दवाइयां और बयान करूं, अगर आप सुस्त ना हो तो। अगर आप सुस्त ना हो, 35 मिनट हो गए भाई सर ऐसा मसले मैं बताने के लिए तैयार हूँ सर, 35 मिनट आपके सामने बताने के लिए तैयार हूँ। बात तवज्जो वाली है यार, थोड़ा पानी पिला दो। हाँ सर जी, तो पानी पड़े नहीं है, नहीं है नहीं। हाँ जी, बात समझ आ रही है? जाग रहे हैं, होश में है? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा बात समझे, इतने इतने अमराज को अपने सेहन में हवा ना बनाया करें। मेरे पास एक मरीज आता है, आके कहता है हकीम साहब कि मेरे दिल में बहुत दर्द होती है। साथला भाई सर जी थोड़ा ना लो, बस इतना बैठो। अच्छा जी, गुर्दत की छोटी अंतड़ियों की तस्कीन के बारे में गुफ्तगू थी। पानी का वक्फा आ गया, पानी है जी। अगर कोई बंदा ये कह दे कि यार आपको कैंसर है, तो वो कहेगा जीनम जाओ, अनमोल जाओ, शौकत खानम जाओ। कहाँ जाओ? कहाँ जाओ? शौकत जानू खानम जाओ,
अनमोल जाओ, चिल्ड्रन। जिनम जाओ, ये 3 अस्पताल नहीं है। उधर रायगढ़ चले जाओ, वहां पे भी कैंसर अस्पताल बना है, वो मैंने देखा है, भरा भाई के साथ में गया था उधर। कैंसर देखें, एक तो मर्ज मरीज बंदा वहां चला जाए जहां से वापस ही नहीं आता, तो हम उसका क्या कर सकते हैं? उसका इलाज मुआवजा तो नहीं हम कर सकते। जहां पे उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल डाउन हो जाए, उसकी कुव्वत मदावत कम हो जाए। याद रखें, एक मैं ऐसी बात कहने लगा हूं, सारी जिंदगी आपको कभी नहीं भूलेगी। कभी आपका कैंसर पेशेंट जो इब्तदाई दर्जात में परेशान नहीं होगा। बात समझे? आपके पास हमेशा मरीज मेदे अंतड़ियों के ज्यादा नहीं आते जी। आपने छोटी अंतड़ियों को फेल को समझ लिया है। क्या किया? छोटी अंतड़ी के फेल को आज आपने तस्कीन की, उसकी हालत को समझ लिया है। उसकी सबसे बड़ी अलामत मैंने आपके सामने भी रख दी और उसके रिजल्ट भी आपके सामने रख दिए, उसके तजर्बात मुशाहदात भी आपके सामने रख दिए। अब साबर साहब ने बड़ी आंत के बारे में किस तहरीक में बताया, ये जरा थोड़ा तवज्जो दे। कौन सी? आपका ज़हन है, और बात करें। बड़ी दुनिया में हरकत है। नहीं पता ना? माशाल्लाह, कैसी बात है, माशाल्लाह, बता दें। हाँ जी, वहां पर कौन सी तहरीक ज्यादा असर करती है? वो कहते हैं साहबी। यार साबर साहब की डिटेल का हवाला भी चाहिए। कोई साहब मुझसे सवाल भी तो कर देगा ना, कहेगा यार कितने लिखा है, दलील दे दें। दलील के बाद बनेगी, वैसे नहीं बनेगी। मैं आपके सामने दलील भी रखूंगा, हवाला भी दूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इसको प्रैक्टिकल करके बयान करना है, प्रैक्टिकल आपके सामने रखना है। बड़ी आंत का, जिसको कहते हैं कि कोलाइटिस है, खून बंद नहीं होता, मरीज का पखाना दिन के अंदर 4, 5, 6, 10 दफा करता है और खून मिला आता है, कचरा हुआ आता है। कुछ उसको आईबीएस की तरफ लेके जाते हैं, कोई उसको कोलाइटिस की तरफ लेके जाते हैं और उसका खून बंद ही नहीं होता। अब तहरीक क्या है? कोई इसको गुदी तहरीक कहता है, कोई मरीज को उजलाती तहरीक कहता है, कोई मरीज उसको असाबी तहरीक कहता है। ये डाउटफुल बात क्यों है, तशखीस दुरुस्त क्यों नहीं है? उसके पीछे एक सबसे बड़ा सबब है, मेहनत नहीं है, तवज्जो नहीं है, बात को समझते नहीं है। बात को, यार खून बंद करना तो कोई मसला नहीं, साहब कहते हैं रतूबत पैदा कर दो, खून बंद हो जाएगा। क्या कहते हैं? रतूबत पैदा कर दो, खून बंद हो जाएगा। चेतरक दे दो, खून बंद, रेठा दे दे, खून बंद हो जाएगा। बात वो है जो सर चढ़ के बोले बात वो है, असूल वो है जो आपको हमेशा के लिए याद हो। जैसे मैंने तशरीह की आज आपको कचूर के बारे में, मेरा ख्याल है कि जिंदगी में कभी आपको जरूरत पड़े तो आपको टेंशन तो नहीं होगी। एक बात मुफरत आपके सामने फिर रख देता हूं, बड़ी अंतड़ी के ऊपर बहुत बड़ा फेल तुखम बकाइन का भी है। मैंने मुफरत इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ी मुद्दत हो गई। जिन तरेक तरकोने कहते हो, जिन तरेक दे तरकोने कहते हो, तो मैंने उसको इस्तेमाल करते हुए मुझे बड़ा अरसा हो गया। अंतड़ियों का फेल, बड़ी अंतड़ी का फेल, जहां पे रेक्टम इस्माई मुस्तकीम, जहां पे जाके पखाना रुकता है, वहां पे अगर कोई अल्सर बन जाए, खून आए, बगैर तकलीफ से खून आए, यह लफ्ज बड़ा याद रखने वाला, बगैर बगैर तकलीफ से खून आए, याद रख ले, आपने तुखम बकायन देना है। बगैर तकलीफ से खून कब आता है? उजलाती गुदी तहरीक में, याद भी रखेंगे। कौन सी तहरीक होती है? अल्लाह अकबर। बगैर तकलीफ से खून आए, हैज का, तकलीफ औरत को कोई नहीं, क्या देंगे? तो हम बकायन क्या देंगे? याद रखना है। तजर्बा आज से बात करेंगे, महीने बाद फिर मुलाकात होगी। ये 3 तजर्बात मैंने आपके सामने रखे हैं, 3 चीजें मुफरत आपके सामने रखी है। अपना सबक भी सुनाया
और उसके साथ रिलेटेड करके भी आपको बताया। 3 चीजें आप याद रखो। एक मैंने रतन जोत बताई, कचूर बताया, आजकल बड़े जे लमकन डे ने ਤੁਹਾਡਾ इंतजार करते पे इन्होंने लाओ सिखाओ इन्हों का पाउडर बनाओ। ठीक है, तो क्या करेंगे, 0 साइज कैप्सूल भर लें, 00 भर लें, उसकी गोली बना लें, उसका मजून बना लें, जिस तरह मरीज को खिला सकते खिला दें। लेकिन एक लफ्ज याद रखें, बगैर तकलीफ से खून आए तो क्या देना है? अल्लाह अकबर। दोनों मैं तो कच्चे लैके उन्होंने सट लाया। क्या बात है, बेहतरीन। आजकल तो फूल निकल रहे उसके बड़े बेहतरीन फूल पे। अब मेरा इरादा तजर्बे गया, लेकिन अभी फूल तो कसरत से है। अच्छा जी, लेकिन उसका मगज बहुत तेज चीज। मगज तो हम बकायन सारे का सारा टोटल कुछ करो, उसका मिल जाता है सारी से आसानी से अवेलेबल है, कुछ नहीं मसला। उसको ब्रेक करो, पाउडर बनाओ, कोई मसला नहीं, उसका मगज खराब नहीं होता, साल भर उसको कीड़ा नहीं लगता। ये एक ऐसी चीज है, इसको कीड़ा नहीं लगेगा। एक और चीज है, एक लफ्ज याद कर लिया ना, बगैर मुंह चो आए, नक चो आए, पखाने चो आए, पेशाब चो आए, तकलीफ कोई नहीं। पखाना वैसे पखाने के साथ खून आए, पखाने के बगैर आए, लेकिन तकलीफ कोई नहीं। वैसे ही तहमत भरा हुआ हो शलवार को, वैसे ही खून लग जाए, अब उसके अंदर तकलीफ तो नहीं है, मरीज को पता ही नहीं चला। मरीज को आप त्रिकोने हो, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। उजराती गुदी तहरीक में बगला तकल्लफ खून क्यों आता है? आपने किसी ने मेरे पे सवाल नहीं किया, मैं आपको जवाब भी देता हूँ। अल्लाह क्या होता है? असाब में तहलील होती है। क्या होता है? असाब में, इसलिए साबर साहब इसको एक किताब अपने के अंदर बयान करते हैं। जब मशीनी तहरीक होती है तो तहलील वाला उज़्व परेशान होता है। क्या होता है? जब कीमियावी तहरीक होती है तो तस्कीन वाला उज़्व ज्यादा परेशान होता है। आज फार्माकोपिया नया बनेगा वो याद भी रखेंगे। आपकी ये दवाइयां तीनों इंशाल्लाह मतलब पे सारी जिंदगी निकाल नहीं सकेंगे आप, जो मैंने आपको तजर्बा बता दिया, निकाल नहीं सकेंगे, बना के रखनी ही पड़ेगी बगैर नहीं। सर सिर्फ 3 ते आ जाना ने के वक्त केड़ा दूर है, बिल्कुल बहुत वक्त करीब इंशाल्लाह। ये इंशाल्लाह आपने तस्कीन गुदत छोटी अंतड़ियों के अफाल की तस्कीन को जब आपने बयान करना है ना, जब आपके सामने मरीज की हिस्ट्री आ जाएगी, गैस हवा साथ आ जाएगी, अलामत अगर आपने उज़्व के उज़लात के अफाल की तेजी की अलामत याद कर लें, कौन कहता है आप भूल जाएंगे? उज़लात के फेल की अलामत, तेजी की अलामत साबर साहब ने तहकीकात और मुजर्रात सफा 40 के ऊपर लिखी है, अभी भी पढ़े हैं, कोई मसला ही नहीं है, उसको बयान किया जा सकता है। कोई याद है किसी को? देखें, कहते हैं हरकत की ज्यादती। क्या कहते हैं? हरकत की ज्यादती बहुत बड़ी अलामत है, हरकत की ज्यादती। एक बीबी मेरे पास आती है, पूरा साल हो चला मुझे उसका इलाज करते, अभी तक भी मेरे जेर इलाज है। 1 साल पूरा मुसलसल मैंने उसको कचूर खिलाया। क्या खिलाया? पूरा 1 साल। किस लिए? उसको इस तरह का रशा था। अब पकड़ना तो कोई चीज दूर की बात, अब वो क्या कर सकती है? डस्टिंग कर सकती है, झाड़ू भेज सकती है, कपड़े धो लेती है, उठ के काम शायद कर लेती है, रोटी बना लेती है। साल तक मैंने कचूर ही उसको दिया। किस फॉर्म में दिया? कैप्सूल दिया, गोली दी, मजून बना के दे सकता हूँ मैंने उसको बड़े फॉर्म, लेकिन मैंने दवाई तब्दील की ही नहीं। दवाई नहीं मैंने उसकी तब्दील की, लेकिन उसका राशा इस तरह आ गया, बस इतने से इतना रह गया। मेहनत करनी पड़ती है। पार्किंसन, साइनामेट, याद रखें, साइनामेट दवाई का मध्य मुकाबल कचूर है, इंडराल का मध्य मुकाबल कचूर है। याद रखेंगे। एलोपैथी को बादशाह कहने वालों तवज्जो करो।
एलोपैथी को बादशाह कहने वालों तवज्जो करो। अल्लाह अल्लाह इस चीज का गवाह, अल्लाह जानता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें वुसअत दी है, तेब के अंदर अल्लाह ने हमें वुसअत दिया। साबर साहब रहमतुल्लाह को, ये सारा क्रेडिट साबर साहब को जाता है। साबर साहब अल्लाह की शुक्र का लाल की यही अजरन बात याद कर लें, कभी आप करके देखेंगे तजर्बात मुशाहदा, तो आपको मजा आएगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जिंदगी तंदुरुस्ती दी तो इंशाअल्लाह ताला और बहुत कुछ बयान करेंगे, ठीक है। तो जहां पे खून बिला तकलीफ निकले, तो आप तुखम बकायन को याद रखें। हाँ ना, माशाल्लाह, खुद ही साबी मजाज है इसका, माशाल्लाह। फिर भी तो वैसे ही है ना, कोई दर्द थी उसके साथ? कितना बड़ा लफ्ज याद करवाया आपको? सिर्फ खून नहीं याद रखना, बगैर तकलीफ के। बगैर तकलीफ से खून आए तो किसको याद रखेंगे? तो हम बकायन को। देखें इसके पीछे फिलॉसफी क्या है, उस्ताद साहब ने फटाफट बता दिया, मैंने तो आपकी जान कटनी थी पढ़ के बाद। जब गुजरात में तहरीक होती है, गुदत में तस्कीन होती है, तो साहब के अंदर तहलील के अंदर हमेशा कोई अज़ा काम नहीं करता। उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा इतना गजा का बोझ होता है, वो अपना फेल ही अदा नहीं कर सकता, उसके एहसास खत्म होते हैं। याद रखे, एक मरीज मुझे आके कहता है कि साहब मेरे दिमाग के अंदर चोट लगी थी, जब मुझे चोट लगी थी तो मेरा सूंघने की हिस्स मेरी खत्म हो गई। सूंघने की हिस्स यानी अब बू खुशबू, कहता मुझे अपनी हवा की स्मेल नहीं आती, ये उसके अल्फाज है। अब मुझे स्मेल उसकी नहीं आती, कुछ हो जाए, मुझे मेरे सामने गटर खोल जाए, मुझे कुछ स्मेल नहीं आती। मैं अच्छा यार ये बताओ, आपके पेट में कभी हवा गैस होती है? कहता बिल्कुल होती है, बल्कि बहुत ज्यादा होती है। मैं ना हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। मैंने बोला यार हवा को जोर से खारिज करना पड़ता है? कहता बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ता है। अब मैंने उसे क्या किया, उसको मैंने कचूर दे दिया। क्या दे दिया? दिमाग के अंदर चोट के ऊपर सारी दुनिया जानती है, हल्दी काम करती है ना जी, तो मैंने उसे कचूर खाने के लिए दे दिया। ठीक है, तो अब पूरे 15 दिन के बाद वो पूरी दूर रहीम यार खां के इलाके से मेरे पास आया। तो कहता है कि साहब जो मेरे दिमाग के अंदर मुसलसल एक भिंडे बोलते थे ना, टिनाइटिस था, शदीद शोर था, तो वो खत्म हो गया। लेकिन कहता कुछ कुछ मुझे सूंघने का एहसास जाग पड़ा, लेकिन उसका आखिरी शिकवा यही था कि सब सिर्फ 2 मलाप निकले हैं, आगे नहीं कुछ निकला। कहता कि साहब 2 ही निकले, बाद में कुछ नहीं निकला, बड़ा मैंने ध्यान किया। अच्छा बात समझने वाली है सर आपके सामने। इसलिए है कि आपको मेदे का, अंतड़ियों का, बड़ी अंतड़ियों के अफाल को हमेशा याद करना चाहिए। अफाल को याद करना चाहिए। जब तक आप इसको नहीं याद करेंगे, ये मेरी सारी तकरीर फजूल है। अज़ा के अफाल को आपके सामने बयान किए बड़े अच्छे आसान अंदाज से, अल्लाह करे किसी को समझ आ गए तो फिर तो क्या बात है। समझ आई? कुछ आई? माशाल्लाह बारकल्लाह। आगे एक आखिरी बात, बड़ी अंतड़ियों के ऊपर सबसे किसका फेल है? याद रखेंगे। पहली दवाई दे के देखें, कोई मसला नहीं, नुस्खे बनाने की जरूरत नहीं है। नुस्खे बताना नहीं मकसद, एक एक चीज का जहां पे सबसे ज्यादा असर है उसको मैंने सामने आपके रखा है। अंतड़ियों को, छोटी अंतड़ियों का फेल कर आपको बड़ी आती है अंतड़ी का पता चल गया। और उसकी सबसे बड़ी टिपिकल अलामत बगैर तकलीफ से खून आना, मेंसेस का आ जाए, छोटे पेशाब से आ जाए। सियालकोट एक बंदा, सब्जी की दुकान है उसकी, वो मेरे पास आता है, कहता है कि साहब मुझे नहीं पता चलता कि मुझे खून आ जाता है।
छोटे पेशाब के रास्ते से खून निकल जाता है। मेरे घर वाले कहते हैं आपको समझ नहीं आती कि रोज कपड़े भरे होने ले आते हो? कहता मुझे वाकई कोई समझ नहीं आती। उसकी तहरीक क्या थी? गुजराती को थी। क्यों? उसको एहसास नहीं था, उसका एहसास खत्म था। बात सुने, कम से कम 90% उलमा है माशाल्लाह, आलम लोग भी हैं। आप दयूस किसे कहते हैं? जिसका एहसास खत्म हो जाए, जिदी मां भैन के सामने सारा कुछ हुंदा है, कुछ नहीं हुंदा, उसका एहसास मर जाए। ओदी बीवी सामने दूजा ना गल्ला कर दियो, उसका क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? दयूस। साहब साहब कहते हैं दयूस असाबी होता है। क्या कहते हैं? वो कहते हैं ना ओदी भैन नूं कोई नाल ले गया, कहता खैर ही शाम में वापस आ जाएगी। नहीं समझेगा? हाँ, उसको क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? दयूस। दयूसियत का इलाज बेहतरीन है, याद कर लें। उसका एहसास खत्म हो गया, उसके अंदर कीड़े पार चुके हैं। उन कीड़ों का इलाज मैंने बकायन से किया है, बड़ा बेहतरीन किया, हो जाता है। बड़ा टेक्निकल मैंने आपके सामने नुक्ता रखा, ठीक है? क्यों? जैसे ही उसका एहसास जागता है, ये एहसासात को जिंदा करने की जिंदा दवाई है। सबसे ज्यादा रतूबत कहां पैदा होती है? गुद्दी साबी या साबी गुद्दी? कहां पे पैदा होती है? ये गुद्दी साबी इसका मिजाज है। लेकिन याद रखें, बकायन के साथ एक कबाहत होती है। नाक से, अंतड़ियों से, पेशाब वाली जगह से जहां पे जख्म होता है, उसकी पीप को बाहर साफ कर देती है, बाहर निकालने जो इंतहाई बदबूदार बहाने आते हैं इसके साथ। क्या होता है? कोई बंदा ये बता सकता है कि बदबू कब पैदा होती है? माशाल्लाह, बहुत सारी रिजल्ट आपके सामने। हरारत रतूबत से मिली, जब रतूबत हरारत से मिले तो क्या होगा? माशाल्लाह करें, माशाल्लाह। तो बदबू इंसानी जिस्म से अंदर बाहर निकलनी शुरू हो जाए तो परेशान नहीं होते। साहब साहब कहते हैं जब तक बदबूदार पखाने आए बंद ना करें। जब तक बदबू नाक से बदबू निकले, कोई रींठ, जुकाम, बलगम के साथ निकले, तो आपने उसको याद रखना। किसी को बदबूदार पसीना है, बंद नहीं करना, उसके एहसासात को जिंदा समझना चाहिए। याद रखें, इलाज मुआवजे के दौरान जब भी बदबूदार मवाद जिस्म से बाहर निकले, उसको बंद उस वक्त त्रियाक दवाई देनी होती है। क्या करना है? फटाफट बुकाइन को बंद करे, त्रियाक दवाई दे दे। याद कर लें, लफ्ज याद रख लें। जैसे ही पीप को जिस्म से, हाँ आप ये भी कर सकते हैं, मेरे तरह का काम कर लें यार, तो हम बुकाइन भी लें, त्रियाक भी साथ दे लें, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। सही, ठीक है जी, उसकी मुआवनत दवाई बन जाती है। त्रियाक फिर उसकी बदबू खत्म हो। त्रियाक सिर्फ दवाई कब देनी होती है? जब, याद कर लें, त्रियाक दवाई तभी देनी होती है जब बदबू के बगैर आपने त्रियाक दवाई नहीं देनी। बेतुकी मलयन 5 भी, त्रियाक 5 भी, अक्सीर 5 भी, मुसल 5 भी रात को, ये गलत है। आपने फन को सीखा ही नहीं, आपको एल कोको का नहीं पता। जब आप इतनी अद्वियात एक पुड़िया के अंदर बंद करके देंगे, गलत है, ये कोई असूल नहीं है, फन सीखा ही नहीं। सीखे त्रियाक कब देना होता है? माशाल्लाह कर, बात समझने वाली, याद रहेगा ना, सूर याद करना। कभी मोहताजी ना, सारी जिंदगी मोहताज रहेंगे, किसी से पूछते रहेंगे, साजी दस्यों की करिए नहीं। मुहर्रक दवाई कब देनी होती है? याद रखें, जब वो नब्ज गैर मुंतज़िम हो। आपने नुज़ज को कायम करना है। अगला लेक्चर इंशाल्लाह हम पूरे नुज़ज पे पूरी डिटेल के साथ बयान करेंगे इंशाल्लाह। नुज़ज क्या होता है, किस वजह से होता है, उसकी अहमियत क्या है, ये सारी, उसके साथ साथ इन अद्वियात को भी बयान करेंगे जो
जिंदगी में पहले गुजर चुकी हैं और उनका तजर्बा मुशाहिदा कर चुके हैं, वो आपके सामने रखेंगे इंशाल्लाह। और जिस्म का एक उज़व और, आखिरी दवाई, जिस्म का एक उज़व और। सारे लोगों ने बापची का नाम तो सुना ही होगा। बापची, बापची बहुत बड़ी दवाई है। किस चीज की? याद रखें, बापची दूध के बाद उसमें तोफन आता है हल्का सा, क्या हो जाता है? तीसरा दर्जा कौन सा आया? तोफन आ गया, कीड़े, फिर जहर। यही है ना सच, यही सबक देता है ना आज। ये पांचों अलामात पे ऊपर बापची काम करती है। डिटेल से सुने, मैंने करके देखा यार, इसलिए मैंने आपको बताया। जिस नौजवान को कसरत से एहतलाम होता हो, याद कर लें, कसरत से रोज 2 दफा हो जाता हो, बीवी के साथ इंटरकोर्स किया फिर भी एहतलाम हो जाता है, याद कर लें, ऐसे मरीज को मां बहन नंगी नजर आनी शुरू हो जाती है। क्या होता है? अल्लाह अकबर। क्या होता है? अब ये इसके अंदर जहर पैदा हो चुका है। क्या हो गया? जिसका इलाज साबर साहब ने गंधक और रेठे के साथ किया है। किसके साथ किया सर जी? मैंने बापजी के साथ किया। जिस बंदे की नजर के अंदर हया ना रहे, हाँ, मैंने इधर वरम की अलामत बयान की थी, सारे साथियों को याद होगी मुझे उम्मीद है। जब किसी के अंदर तहरीक हो, सोजिश हो और वरम हो, वरम की अलामत का सबसे बड़ा अलामत क्या होती है? सबसे बड़ी अलामत ये होती है, मैं खुद ही बयान कर देता हूँ यार, आप अपने दिमाग के ऊपर जोर ना डालें क्योंकि आप माशाल्लाह मुआलिज है जी। वरम की अलामत की सबसे बुरी अलामत ये, सबसे बुरी अलामत होती है कि जो बंदा पहले सारी जिंदगी अपना तहमत उतार के लैटरी में जाकर पेशाब करता था, वो जहां मर्जी बैठ जाता है उधर पेशाब कर देता है। उसको पानी, सारी दुनिया को पानी अच्छा लगता है, मीठा लगता है, उसको कड़वा लगता है। तो कहता है अपने पुत्र को गाला कट देता है, कुत्तिया और पानी चंगा पर आए, तू पानी सही नहीं लिया के दिता, तो कोई पा छड़िया। जब उसके एहसासात गैर फितरी हो जाए, फितरत तो यही है ना, अब ये वरम है। अब क्या है? ये वरम है। तो वरम की बहुत बड़ी दवाई बापची है। वरम की बहुत बड़ी दवाई, जब कीड़े पड़ जाएं, याद कर लें, आज कहते हैं ना वायरस 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 वायरस, हेलिकोबैक्टर, मैदे का अल्सर वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस। यार कभी याद कर लें, आपके सामने अपनी जिंदगी का तजर्बा रखता हूं ताकि आप लोगों को मेरे मरने के बाद भी कोई दुआ कर देंगे। आपसे गुजारिश ये है, जब वरम बन जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, अब उसका जहर तरियाक तक चला जाए और उसके अंदर फितरी अलामत खत्म हो जाए, यानी फितरत ये है कि अब वो पहले गालियां नहीं निकालता था, अब वो गालियां देता है। पहले गुस्सा नहीं करता था, अब गुस्सा करता है। पहले हया रखता था, अब हया नहीं रखता, रास्ते में ही बैठ जाता है, जहां भी मर्जी चाहता है उठ हो जाता है। अब क्या है उसके अंदर? हया खत्म है नहीं, फितरत है ये फितरत नहीं है, ये गैर फितरत है। गैर फितरत का जहां पे लफ्ज आएगा, बापची को याद रखेंगे। मैंने बहुत तजर्बा किया। एक मरीज है, एक मेरे पास मरीज आता है, वो कहता है हकीम साहब मेरा वालिद है, सारी रात के अंदर मैं उसको लेके आता हूँ, ये बाहर चला जाता है, बाहर से अंदर लेके आता हूँ, ये फिर बाहर चला जाता है, बाहर से अंदर लेके आता हूँ, अंदर से बाहर चला जाता है। क्या ये फितरत है? नहीं फितरत। एक ऐसा नुक्ता मैं आपके सामने रखता हूं, जहां पे फितरती अलामत खत्म हो जाए, वहां अपनी बापची को याद रखना है। किसको याद रखना है?
मुश्किल दवाई तो नहीं दी। एक मरीज कहता है हकीम साहब जब मैं औरत के साइड पे होता हूँ बड़ी शहावत होती है, करीब जाता हूँ ये शहावत खत्म हो जाती है। फितरत है ये। मैंने इसका बाबूजी के साथ इलाज किया यार, मैंने इसका। आप गैर फितरी लफ्ज को याद कर लें। गैर फितरी से मुराद बहुत कुछ है, बड़ी डिटेल है। शाम तक आपके सामने सवाल रखता हूं, आप उकताए नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। जो मैंने बोला उकता गए हैं तो छोड़ देता हूं। क्यों साहब जी? हाँ जी। कितने मिनट हो गए ने? 1 घंटा 26 मिनट हो गए। 5 मिनट बाकी रह जाए और 10 मिनट और हो सकते, 15 मिनट हो सकते। हाँ जी, बात समझ आ रही है। सवा एक जहां पे गैर फितरी अलामात शुरू हो जाए उसको वक्त आप किसको याद रखेंगे? आज के सबक का बस अब मैं खुलासा बयान करूंगा, ठीक है? खत्म करना जब 20 मिनट बाकी। आज के सबक का, आज के लेक्चर का खुलासा मैंने आपके सामने रखना है, वो सुन लें। मुझे उम्मीद है कि मेरे साथियों को याद होगा। सबसे पहले अंतड़ियों के फेल मोटी मोटी कर लेते हैं। अंतड़ियों का फेल बवजह तस्कीन, जहां पे खत्म हो जाए, ठीक है? अंतड़ियों के अफाल अदा ना हो रहे हो, हवा गैस हो, जोर ला के हवा का खराज करना पड़ता हो, उसको आपने कचूर देना। अच्छा, ये चारों अद्वियात मैंने आपको दी हैं, 5 दे दी, 4 दे दी, आप इनका सिर्फ तजर्बा करके देखिए। लेकिन बराए मेहरबानी एक सबक याद कर ले। जिस नब्ज के ऊपर आपने हाथ रखने, आपको पता हो मैंने उसको किस नब्ज पे दिया है। बराए मेहरबानी मुजरम मैं आपको हक अदा कर रहा हूं जो मैंने जिंदगी का तजर्बा सीखा। जो उस्ताद नसरुल्लाह साहब ने बयान किया वो आपके सामने रखता हूं। जब तक आप मिकदार नब्ज अपनी हर प्रिस्क्रिप्शन होता है, जहाँ पे भी आप मरीज के सारी अलामात केस टेकिंग करते हैं, वहां पे इन तीनों चार अलामात को लफ्ज याद कर लें, मिकदार नब्ज को उसके ऊपर लिख दें। यानी नब्ज शरफ में है, तवालत में है, अरज में है, इनको एतदाल पे लाना है। और इसके साथ साथ नब्ज का मुंतजिम गैर मुंतजिम ये लफत हो अजाफा कर लें। मिकदार नब्ज के साथ किसको शामिल कर लें? नजम और गैर मुंतजिम, यानी कि मस्तवी और मुख्तलिफ। मस्तवी और मुख्तलिफ। मस्तवी यानी अरज तवालत लिहाजना मुतदिल होना, इसको मस्तवी कहते हैं। मुख्तलिफ होना, अरज एतदाल नहीं है, इसको मुख्तलिफ कहेंगे। तवालत एतदाल नहीं है, हम इसको मुख्तलिफ कहेंगे। शरफ एतदाल नहीं, हम इसको मुख्तलिफ कहेंगे। मुख्तलिफ और मुंतज़िम, मुख्तलिफ गैर मुंतज़िम, ये लफ्ज़ याद कर लें। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सर दवाई एक ही दी है सर जी। हाँ जी।